हमारा नेक्स्ट लेक्चर है एंड वाटर पोल्यूशन में हम लोग स्टडी कर रहे थे वाटर पोल्यूशन ट्रीटमेंट मेथड्स। तो हम लोगों ने सेकेंडरी ट्रीटमेंट कर लिया था। आज हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो है टर्शियरी ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। तो टर्शियरी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है कि टू रिमूव केमिकल इन वेस्ट आफ्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट। इसमें क्या हो जाता है कि जब पानी हम प्राइमरी वे से यानी कि प्राइमरी वे में जस्ट इसके ऊपर जो आपको सेडिमेंट वाली चीजें नजर आ रही होती थी और ऐसा नजर आ रहा है सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम केमिकल्स के अलावा जितना भी उसके अंदर डिग्रेडेड गैस था उसको हम डायरेक्ट तरीके से रिमूव करते थे। अब जो हमारा सेकेंडरी टर्शियरी ट्रीटमेंट के पास इसमें क्या किया जाता है कि बेसिकली इसमें केमिकली वाटर ट्रीट किया जाता है। तो इसमें जो मेथड्स इन्वॉल्व है टर्शियरी ट्रीटमेंट ऑफ वाटर में वो है हमारे पास कोagulation एंड सेडिमेंटेशन, वेस्ट वाटर ट्रीटेड विद केमिकल कोagulants। इसमें क्या किया जाता है कि वेस्ट वाटर को केमिकल कोagulants के साथ ट्रीट किया जाता है जिसमें जो सस्पेंडेड वाटर है वो जितना भी मटीरियल अगर पानी के ऊपर तैर है सस्पेंडेड फॉर्म में है तो वो इकट्ठा हो जाता है एक फॉर्म में कोagulate हो जाता है और फिर क्या किया जाता है कि उस कोagulated मैटर को जो पानी के ऊपर में सस्पेंडेड फॉर्म में उसको वहां से फिल्टर कर दिया जाता है। जो दूसरा मेथड है वो है कार्बन एडसॉर्प्शन। इसमें जो है ना क्या किया जाता है कि वेस्ट वाटर फिल्टर किया जाता है थ्रू एक्टिवेटेड कार्बन। इसमें वेस्ट वाटर को एक्टिवेटेड कार्बन के जरिए फिल्टर किया जाता है। बाकी ये जो कार्बन एडसॉर्प्शन है इसका मैं आपको बताती हूँ। मेरी हमने ना इसमें मैंने देखा हुआ कि एक चीज था कि एक्टिवेटेड कार्बन के जरिए पानी को कैसे फिल्टर किया जाता है। इसमें मैंने एक देखा कि उसमें ना वाटर के अंदर उन्होंने वो ऐड किया था एक कॉन्गो रेड डाई। तो कॉन्गो रेड डाई के अंदर जब एक्टिवेटेड चारकोल के लिए काफी लंबा ट्रीटमेंट होता है। जब कॉन्गो रेड डाई के अंदर एक्टिवेटेड चारकोल ऐड किया था ना तो उसमें क्या हुआ था कि उस एक्टिवेटेड चारकोल ने एब्जॉर्ब किया था, एब्जॉर्ब कर लिया था अपने जो उसके पार्टिकल्स है ना इसके ऊपर जितना भी वो रेड टाइप के अपीयरेंस या पानी जो अन जैसे कि गंदा पानी अपीयर हो रहा था तो वो पानी क्या हो गया था फिल्टर हो गया था। एक्टिवेटेड जो कार्बन होता है ये हम इसको कहते हैं कि कार्बन सूट की फॉर्म में लाइक जो मैंने देखा था वो किया था कि पानी जो नहीं होते ये अखरोट के छिलके होते हैं उनके अंदर उसकी बेसिकली जो हार्ड होती है उसके अंदर लकड़ी होती है ना वुडी टाइप टेक्सचर होता है। वुडी टाइप टेक्सचर का जो प्लांट का बेसिकली वाल होती है तो वो उसके अंदर कार्बन मटेरियल ज्यादा होता है। तो उसको उन्होंने एक लो फ्लेम के ऊपर या आप कह सकते हैं कि माइक्रोवेव करके उसको जलाया था। इस फॉर्म में जलाया था कि कार्बन जो है ना वो एक्टिवेटेड फॉर्म में रहे। कार्बन खराब मतलब कार्बन का जो मटेरियल है वो उसकी केमिकल कंपोजिशन खराब ना हो और वो उसको बेसिकली उसको एक स्पेसिफिक हीट के ऊपर रख के उसको जो मटेरियल है उसको ब्लैक किया गया था और उसके अंदर से जो कार्बन था उसको निकाल के उसके साथ वाटर की डिफरेंट और केमिकल्स ऐड करके वाटर की ट्रीटमेंट की जाती है जिसको बोलते हैं बेसिकली कार्बन एडसॉर्प्शन। ये एक्टिवेटेड चारकोल इसको बोला जाता है। ये एक्टिवेटेड चारकोल क्या होता है कि जितनी भी इम्प्योरिटी होती है ना पानी के अंदर जितना भी इम्प्योर पानी होता है तो उसके अंदर से उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं यानी कि अपने ऊपर फिर उसको वहां से फिल्टर कर लिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल ऑक्सीडेशन। केमिकल ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि ऑर्गेनिक कंटामिनेंट्स और ऑक्सीडाइज्ड बाय रिएजेंट लाइक O3 यानी कि O3 के जरिए जितने भी ऑर्गेनिक कंटामिनेंट है इनको ऑक्सीडाइज कर दिया जाता है। ऐसे रिएजेंट्स को केमिकल रिएजेंट्स को यूज करते हैं। तो मेथड है ये में हम पढ़ते हैं कि क्या क्या है। पहला हमारे पास है कोagulation एंड सेडिमेंटेशन। इस प्रोसेस में क्या किया जाता है कि वेस्ट वाटर को ट्रीट किया जाता है विद केमिकल कोagulants जैसा कि हमारे पास एलम फेरिक क्लोराइड एक्सेट्रा। एज अ रिजल्ट जो सस्पेंडेड मैटर होता है ना इन केमिकल की वजह से आपस में कोagulate हो जाता है और फिर उस वाटर से रिमूव कर दिया जाता है। देन हमारे पास है कार्बन एड्सॉर्प्शन। इसमें क्या किया जाता है कि वेस्ट वाटर को फिल्टर किया जाता है एक्टिवेटेड कार्बन
से गुजारा चाहते हैं, ताकि इसके अंदर जितना भी मटेरियल है ना जो उसको कलर दे रहा है या अनडिजायरेबल, जैसे मैंने आपको बताया कि पानी के अंदर वो कलर्ड इम्प्योरिटी थी, तो पानी को जितना भी कलर्ड एंड अनडिजायरेबल टेस्ट आ रहा है, ऑर्डर आ रहा है, तो वो पानी के अंदर से ये चीजें खत्म करेगा। यहाँ पे देखिए ये डिसॉल्व ऑर्गेनिक मैटर्स हैं और ये डिसॉल्व इनऑर्गेनिक मैटर्स हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में। इसके बाद ये पार्टिकल्स हैं डिफरेंट, और ये जो है ना सारे के जरिए फ्लो करते जा रहे हैं वहां से, जितना भी हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर ये सारा इस यहाँ से अगर इसको एक्टिवेटेड चार्कोल से गुजारा जाए तो वापस इसको एब्सॉर्ब कर लेता है। देन हमारे पास है केमिकल ऑक्सीडेशन। केमिकल ऑक्सीडेशन में क्या किया जाता है कि ऑर्गेनिक कंपोनेंट को ऑक्सीडाइज किया जाता है सेवरल रिएजेंट्स के जरिए, लाइक फोन एंड पोटेशियम पर मैग्नीशियम के जरिए उनको पानी से ऑक्सीडाइज करके रिमूव किया जाता है। वेस्ट वाटर की हमारे पास पे तक स्लाइड तक पानी के मेन वाटर के मेन जो प्योरिफिकेशन मेथड्स हैं यहाँ तक आपके था। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट, आपने देखा है कि पाकिस्तान में जगह जगह वाटर कम है, बहुत कम है, बट ये है कि है कहीं ना कहीं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगी हुई हैं। तो हम यहाँ पे आपके सिलेबस में एक आध वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स को स्टडी करेंगे, और इसके अलावा हम जो नेचुरल वाटर है वो कैसे प्योरीफाई होता है उसको एक मेथड में स्टडी करेंगे। कि हमारे पास है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो है ना काफी ट्रीटमेंट प्लांट्स है, जैसे कि क्या किया जाता है, पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट की जाती है, फिर देखिए सेकेंडरी ट्रीटमेंट की जाती है, फिर टर्शियरी ट्रीटमेंट की जाती है। ये वेस्ट वाटर जो आता है वो पहले उसमें से जो ज्यादा सस्पेंडेड मटेरियल होती है वो यहाँ से जो है ना नीचे चला जाता है, फिर जो है ना यहाँ पे आगे से जितना भी सैंड एंड ग्रिट रिमूव की जाती है यहाँ से, फिर इसको प्राइमरी क्लैरिफिकेशन में रखा जाता है। यहाँ पे जितने भी सॉलिड स्लड्स पार्टिकल्स होते हैं ये नीचे डाइजेस्टर में चले जाते हैं। ये डाइजेस्टर जो है ना सॉलिड डिपॉजिट है, ये आगे से ही प्लांट्स को एज ए लो ग्रेड मैन्यूर किया कर दिया जाता है। देन यहाँ पे इसको एरेशन टैंक में रखा जाता है, बेसिकली यहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया जो है ना उनको डाला जाता है। यहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया के बाद जो लिक्विड है ना यहाँ से आगे चला जाता है, यहाँ से क्लैरिफिकेशन में, यहाँ से भी जितना भी इसके बाद जितना भी डिग्रेडेड स्लज है वो फिर हमारे पास यहाँ पे स्लज डाइजेस्टर है यहाँ पे चला आता है। फिर आगे से जो है ना पानी को डिसइंफेक्ट किया जाता है क्लोरीन ऐड करके। तो क्लोरीन जो है ना और अल्ट्रावायलेट लाइट ऐड की जाती है कि पानी यहाँ पे अगर यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे बैक्टीरिया थे और ये सारा कुछ था, इस डिस्पोजेबल वेस्ट वगैरह आ रहा था, तो वो यहाँ से इसको क्लैरिफाई किया जाता है। देन ये जो पानी है उसको न्यूट्रल एक्सेट्रा जो है यहाँ से पानी डिसइंफेक्ट करके इसको फिर फर्दर अगर हमें जरूरत है कि इसकी टर्शरी ट्रीटमेंट भी करनी है तो उसको करके फिर पानी को यूज किया जा सकता है डिफरेंट पर्पज, इंडस्ट्रियल यूज के लिए या whatsoever हो सकता है कि ड्रिंकिंग पर्पज के लिए भी ऐसे पानी यूज किया जाता है, मिनरल वाटर्स की बॉटल्स में आता है। तो नेक्स्ट हमारे पास ये देखिए कन्वेंशनल सरफेस वाटर ट्रीटमेंट। जो सरफेस वाटर है उसको कन्वेंशनली यानी कि पहले कैसे ट्रीट किया जाता था, यहाँ से देखिए सबसे पहले हमारे पास अगर रॉ वाटर आता है, रॉ वाटर को स्क्रीन किया जाता है। स्क्रीन में मतलब जितना भी हमारे पास स्लज वगैरह है जो इसका रॉ मटेरियल आता था वेस्ट मटेरियल वो अलग कर दिया जाता है। देन जो है ना स्क्रीनिंग के बाद उसकी कोagulation की जाती है, वाटर को अनदर टैंक में डाला जाता है। वहां पे एलम पोटेशियम या इस तरह के पॉलीमर्स ऐड किए जाते हैं जो कि पानी के अंदर इम्प्योरिटीज होती है कोagulate करते हैं। देन फ्लकुलेशन, फ्लकुलेशन होता है कि स्टिर करके ना उसको जितने भी उसके अंदर इम्प्योरिटीज हैं उनको अलग कर दिया जाए। फिर उसको अलाउ किया जाता है कि थोड़ी देर पानी स्टिल रहे ताकि उसमें से जितने भी वेस्ट मटेरियल है वो सेडिमेंट में जाके बैठ जाए। फिर उस वाटर को क्या किया जाता है उसमें से भी स्लज को रिमूव कर दिया जाता है। देन उसके बाद पानी को क्या किया जाता है फिल्टर किया जाता है। फिल्ट्रेशन के दौरान भी जितना भी स्लज वगैरह बनता है उसको जो है ना वो रिमूव कर दिया जाता है। फिर पानी अब हमारे पास ऑलमोस्ट फिल्टर्ड पानी आ गया। अब इसको जो है ना वो डिसइंफेक्ट किया जाएगा। डिसइंफेक्ट के लिए इसके अंदर क्या डाली जाएगी, क्लोरीन ऐड की जाएगी। क्लोरीन के बाद पानी जो है ना वो स्टोरेज टैंक में चला जाएगा जहाँ पे प्योरिफाइड वाटर स्टोरेज प्लांट होता है वहां पे चला जाएगा, और वहां से फिर डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन टैंक्स या डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पे करनी होती है वहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो था ये एक है कन्वेंशनल सरफेस वाटर ट्रीटमेंट मेथड। ये कन्वेंशनली या
आमतौर पे जो है ना पानी को कैसे ट्रीट किया जाता है, ये वाला मेथड। हमने जो इसमें मैंने आपको एक रावल ट्रीटमेंट प्लांट बताना है, वो है रावल लेक ट्रीटमेंट प्लांट। रावल डैम है, रावल लेक इसके लिए रावल आते हैं वहाँ पे। वो पानी रावल लेक जो है ना काफी ज्यादा खूब हो चुकी है, तो उसके ऊपर जो है ना पानी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एक इम्प्लांट किया गया है। तो वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट किस तरह का है, वो कितना उसके अंदर कैपेसिटी है कि वो एट अ टाइम कितना पानी को प्योरीफाई कर सकता है, और कितने ज्यादा पानी को एट अ टाइम उसके अंदर उसके टैंक्स कैपेसिटी है। तो रावल लेक ट्रीटमेंट प्लांट इज मैनेज्ड, इसको कौन मैनेज कर रहा है, बाय वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी अंडर द रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये इसको मैनेज कर रही है। ये पानी कहाँ से लेता है? इट विल टेक वाटर फ्रॉम द रावल डैम। ये जो रावल डैम से पानी लेगा, रावल लेक से पानी लेगा, जो कि इस्लामाबाद में मौजूद है, और वाटर जो है ना सप्लाई कर रही है इसको फोटो हारिजन को रावलपिंडी। इट हैज कैचमेंट, इसका जो एरिया है, जो ये ट्रीटमेंट प्लांट्स है, इसका कितना एरिया? तकरीबन 255 किलोमीटर का स्क्वायर है, विच इंक्लूड 4 मेजर स्ट्रीम्स। बेसिकली रावल लेक का इसकी 4 मेजर स्ट्रीम्स हैं। इसमें 43 हमारे पास क्या है, स्मॉल स्ट्रीम है, जो कि इसकी जो स्टोरेज है इसको करी कंट्रीब्यूट कर रही है। द टोटल कैपेसिटी ऑफ द लेक, ऑलमोस्ट टोटल कैपेसिटी है इस लेक की, वो कितनी है हमारे पास? वो है 58.5 MCM विद स्टोरेज ऑफ 40 MCM। यानी कि इसकी कैपेसिटी जो है ना वो 54 MCM है, और इसकी जो हमारे पास स्टोरेज लाइफ स्टोरेज है कि एट टाइम कितना स्टोर होता है अक्सर पानी, वो कितना है एम। लेट मी चेक। फिफ्टी फाइव एमसीएम होता है मिलियन क्यूबिक मीटर्स, ठीक है। तो इसमें तकरीबन 58.5 मिलियन क्यूबिक मिलीमीटर कैपेसिटी है एट अ टाइम रावल लेक के अंदर, रावल डैम के अंदर पानी स्टोर करने। यहाँ पे ये हमारे पास एक बना हुआ है कि किस तरह जो है ना, ये देखिए रावल लेक एरिया कहाँ पे फिल्ट्रेशन प्लांट है, ये सारा उसका एरिया मैप बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, ये इसका टोटल व्यू है कि कैसे ये फिल्ट्रेशन प्लांट जो है ना ये वर्क करता है। रावल लेक का ये एरिया है, गूगल से ही लिया गया, और ये जो है ना उसकी फिल्ट्रेशन प्लांट का है कि ये फिल्ट्रेशन प्लांट जो है ना कैसे वर्क करता है। नेक्स्ट, वाटर ट्रीटमेंट जो स्टेट की है, इसका वाटर बेसिकली होता क्या है, अगर से जो आप पूरा ये पढ़ेंगे कि इसका वाटर फ्लो है क्या। देखिए सबसे पहले पानी रावल लेक से आएगा। रावल लेक से फिर कहाँ होगा, पानी स्क्रीन होगा, स्क्रीन होने के बाद ये एरेटर में जाएगा। जब पानी स्क्रीन होने के बाद एरेटर में जाता है तो वो इसके अंदर एरोबिक बैक्टीरिया और सब चीजें डालते हैं, ठीक है। इसके बाद क्लैरी फ्लक्चुएशन होगी, ठीक है, फेज 2 है, ठीक है। यहाँ से पानी जो है ना आप देखें, इसका जो है वो जा रहा है, ठीक है। एरेटर के बाद पानी जो है ना ये मिक्सिंग चैम्बर में जाएगा, पहले तो फेज 1 में और देन फेज 2 में जाएगा। देन जो है ना फेज 1 में जाएगा और फिर फेज 2 में। फेज 1 में क्या होगा कि मिक्सिंग चैम्बर होगा, जहाँ पे उसमें एलम वगैरह ऐड कर दी जाएगी। एलम शाफ्ट पैडल, मतलब इसके अंदर वो पैडल से घुमाए जाएंगे, और इसके बाद जो है ना यहाँ से पानी सेडिमेंटेशन टैंक में जाएगा, ठीक है। सेडिमेंटेशन टैंक के बाद जो है ना ये वाटर किस में जाएगा, या तो रैपिड सैंड फिल्टर में चला जाएगा डायरेक्ट, या फिर ये पानी जो है ना फेज 2 में चला जाएगा। फेज 2 में क्या होगा, क्लैरिफिकेटर, यानी कि इसको फिर
जो इसमें सेडिमेंट पार्टिकल्स हैं उसको कोगुलेट करके भी उसको सेडिमेंटेशन टैंक में लेके जाया जाएगा। वहां से पानी फिर कहाँ पे जाएगा, रैपिड सैंड फिल्टर्स की तरफ जाएगा। रैपिड सैंड फिल्टर के बाद पानी जो है ना, ये क्लोरीन या इसके अंदर लाइम वगैरह ऐड किया जाएगा। ये पानी को बेसिकली क्लीन करेगा और फिर पानी किसमें जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन टैंक में जाएगा। यहाँ से रैपिड सैंड फिल्टर्स में भी देखें, जितना भी हमारे पास मटेरियल आ रहा है वो स्लज कलेक्शन टैंक में जा रहा है। इस सेडिमेंटेशन टैंक के बाद जितना भी मटेरियल आ रहा है वो भी हमारे पास स्लज टैंक में जा रहा है। यहाँ क्लैरी फ्लोरेटर के बाद भी जितना मटेरियल आ रहा है वो जो है ना जा रहा है, और फिर इस स्लज को बेसिकली कोरंग रिवर में जाना भेज दिया जाता है। आगे से एक और भी था कोरंग रिवर ट्रीटमेंट प्लांट, बट आपके लिए जो है ना उतना ही काफी है, एक ही ट्रीटमेंट प्लांट। तो इस मेथड को देखिएगा, इसको हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे।